हेलो स्टूडेंट्स। 2 दिन हमने इंग्लिश ग्रामर नहीं की थी, इंग्लिश की थी। आज हम इंग्लिश नहीं करेंगे, आज हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का आपका चैप्टर नंबर 13 से U3 स्टार्ट हुआ है। तो चैप्टर नंबर 13 आपका क्या है? ए एन एंड द, ठीक है। यू नो दैट यूर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। आप जानते हो कि आपकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26, ठीक है। द लेटर्स A E I O एंड यू आर बावल्स, उसमें से 5 लेटर्स जो है ना A E I O U, तो ये क्या है? बावल साउंड्स हैं। ऑल द अदर लेटर इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट, और जो बाकी वाले लेटर्स हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट। ए एंड एन और आर्टिकल्स, और ए और एन जो हैं वो क्या हैं? आर्टिकल्स। सम रूल्स एंड देयर टू प्ले दैम बिफोर नाउन्स, लेट्स अस लर्न। इनके अलग अलग इनके रूल्स हैं, ठीक है। तो ए कहाँ हम यूज़ करते हैं? जहाँ भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स देखेंगी वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। ए किसके साथ यूज़ करेंगे? जहाँ भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड से किसी भी, मतलब कहीं भी कॉन्सोनेंट वर्ड होगा तो वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वर्ड, तो उधर ए लगेगा। जहाँ तो एन कहाँ लगेगा? जहाँ बावल्स साउंड होंगी, ठीक है। तो देखो अब नीचे एक्सरसाइज दी गई है आपको। ए पार्ट है पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, सी द एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको दिया है एन ईगल, ईगल ई से स्टार्ट हो रहा है ना, A E I O U, तो ये आपने याद रखना है। 5 आपके बावल्स हैं, इनमें से अगर A E I O U के साथ वर्ड कोई भी स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके साथ एन लगना है। तो डैश ईगल, ई से स्टार्ट हो रहा है तो इधर आएगा एन ईगल। फिर है डैश आउल, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है एन आउल। डैश पिजन, ये पी से है तो इधर ए आएगा। डैश पैरट, ये भी पी से है तो ए आएगा। डैश क्रेन, ए डक, ए स्विन, ए पेलिकेन। डैश और, तो ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन इसकी साउंड जो है वो भावल साउंड में आ रहा है, हॉर है ना। डैश हॉर, तो इधर आएगा एन हॉर। फिर है डैश हॉस्पिटल, तो ये भी मतलब जो इसकी साउंड है वो भावल आ रही है तो इधर भी एन हॉस्पिटल आएगा। फिर ए स्कूल, एन आर्टिस्ट, ए फॉक्स, एन आइसक्रीम, ए काइट, एन ऑक्स, ठीक है। ये बावल साउंड जो है, जहाँ पर बावल साउंड्स हैं वहाँ पे एन लग रहा है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड हैं तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट के साथ ए लग रहा है और बावल्स के साथ एन लग रहा है, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट बी पार्ट है फिल इन ईच ब्लैंक विद ए आर एन। तो डैश आंट, तो एन आंट। डैश कार, ए कार। डैश कप, ए कप। डैश स्कर्ट, ए स्कर्ट। डैश हैट, तो ए हैट एच से है ना तो ए आएगा। एन ओनियन। डैश हॉर्स, एन हॉर्स। डैश आयरन, एन आयरन। फिर सी पार्ट है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद ए और एन, सी द एग्जाम्पल, ठीक है। ही इज़ होल्डिंग डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन आ गया। फिर देयर इज़ डैश आउल इन ऑन द रूफ, तो आउल है तो एन आएगा। शी इज़ ईटिंग डैश ऑरेंज, ऑरेंज के साथ भी एन आएगा। द कैट पाउच ऑन डैश रैट, तो रैट के साथ ए आएगा। ही इज़ ईटिंग डैश मैंगो, तो मैंगो के साथ भी ए आएगा। मिस्टर चंद हैज़ डैश कार, कार के साथ भी ए आएगा। द हैन लेज डैश एग, तो अब एग है तो ये बावल साउंड है, एन आएगा। द मैन हैज़ डैश एक्स, एन एक्स। गिव मी डैश एग, एन एग। दैट इज़ डैश एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। फिर डी पार्ट है टिक मार्क, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस आउट क्रॉस इनकरेक्ट, जो आपका ठीक है उसको आपने टिक करना है, जो गलत है उसको क्रॉस करना है। प्रिया इज़ क्राइंग एंड कैरिंग एन अम्ब्रेला, प्रिया ने अम्ब्रेला लिया। टिक एन अम्ब्रेला ही आना था, टिक आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड है देयर आर 7 days इन एन वीक, अब वीक है तो यहाँ पे एन नहीं आना था, यहाँ पे ए आना था। वीक के साथ ए लगना था ना, तो इन्होंने एन लगाया, ये गलत है, क्रॉस करना है। सूरज इज़ वियरिंग एन हैट, अब इधर एन नहीं आना था, ए आना था, तो इधर क्रॉस आ जाएगा। गौरव इज़ ड्राइंग ए पिक्चर, ठीक है, गौरव इज़ ड्राइंग ए पिक्चर, तो ये ठीक है, इधर टिक आ जाएगा। जेट इज़ पीलिंग
ए ऑरेंज, अब इधर ऑरेंज है तो एन लगना था, तो ये भी गलत है। देयर इज़ ए इग्नू इन द पिक्चर, इग्लू में आई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एन आना था, ये भी गलत है। रोमा ईट्स एन एग एवरी मॉर्निंग, ये ठीक है, यहाँ पे टिक आ जाएगा। 8th वाला है देयर इज़ ए मंकी ऑन द ट्री, तो ये भी ठीक है, इधर भी टिक आ जाएगा। दैट मैन इज़ बाइंग ए आयरन, ए नहीं आना था यहाँ पे, एन आयरन आना था, ये गलत है, क्रॉस। फिर है लास्ट वाला है प्लीज़ गिव मी ए बॉक्स ऑफ कैरियॉन्स, तो ये ठीक है, इधर टिक आना है। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, एन किसके साथ लगता है और ए किसके साथ, पावल साउंड के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है।